Very good morning, students. How are you? Welcome in the TSN Senior Secondary School. So, now let's start the study. Enjoy your study. Today, we will read the chapter 9, and it is the adverb. Okay? Adverb को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया हमने पहले पढ़ा था वर्ब। अब जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। एडवर्ब क्या करता है? किसी भी क्रिया का मीनिंग बताता है या उसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट द नाउन, एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट द वर्ब। जहाँ तक हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं यानी कि विशेषण की बात करते हैं तो वो नाउन की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की विशेषता बताता है। समझ में आया? तो हमारे चैप्टर का नेम है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। वर्ब क्या है? विच वर्क वी आर डूइंग। जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग, तो गोइंग जाना एक क्रिया है, ठीक है। आई एम वॉकिंग, वॉकिंग चलना एक क्रिया है। बट अब वो स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। तो जो वेरी स्लोली है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो वर्ब है वो कैसे हो रही है, मीन्स क्रिया कैसे हो रही है, कि वो चल तो रहा है पर वो कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है, तेज। तो जो शब्द ये बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये समझ में आ गई, एन एडवर्ब एज टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। कि एडवर्ब जो है वो वर्ब का मीनिंग बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्ब और एग्जेक्टिव में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि जो एडवर्ब होता है ना वो क्या करता है? वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, और जो एग्जेक्टिव होता है वो हमें नाउन की विशेषता बताता है, राइट। तो इसमें बिल्कुल भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीड दिस गिवन सेंटेंसेस। द लायन स्लैप्ड साउंडली। जो अब ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें लायन सोया हुआ है, तो ये जो शेर सोया हुआ है वो कैसे सोया हुआ है? द लायन स्लैप्ड साउंडली, गहरी नींद में सोया हुआ है। साउंडली मतलब गहरी नींद में सोया हुआ है। तो यहाँ पे द लायन स्लैप्ड, स्लैप मतलब लायन सोया हुआ है। सोया हुआ तो है पर एक वर्ड आया है साउंडली, उससे क्या पता लगा है कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है, यानी कि सोया है। स्लैप्ड वो तो हो गई वर्ब, बट साउंडली यानी कि गहरी नींद में सोया है, तो उस शब्द ने, साउंडली शब्द ने वर्ब की विशेषता बता दी। दे कुड डू द सम्स इजीली, वो इन सम्स को इजीली कर सकता है। तो यहाँ पे जो इजीली शब्द आया है उसने बता दिया कि वो बच्चा उस सम्स को सॉल्व कर सकता है बट बहुत ही इजीली। तो ये इजीली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, जो कि बता रहा है कि बच्चा उस काम को बहुत इजीली कर सकता है। द गर्ल्स रिटर्न सेफली, लड़कियां जो हैं वो वापस जब लौटती है तो वो बहुत ही सेफली लौट जाती है। तो यहाँ पे रिटर्न जो है वो वर्ब है और उसके बाद में जो वर्ड लगा है सेफली, वो क्या है? एडवर्ब है, और वो बता रहा है कि लड़कियां लौटती हैं घर, सेफली लौटती हैं। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, और जो सैनिक हैं वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। ब्रेवली, ब्रेवली मतलब बहादुरी से। In the sentence, one word soundly tell us how the tiger slept, and it tell us about the verb. अब जो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या देखा था? एक वर्ड लिखा हुआ था साउंडली, वो क्या बता रहा है कि लॉयन या जो टाइगर है वो कैसे सोया हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में द वर्ड इजीली टेल अस हाउ दे कुड डू द सम्स, इट टेल अस अबाउट द वर्ब डू। अब जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें जो ये बच्चे हैं वो सम कर रहे हैं, तो सम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इजीली। तो ये बता रहा है कि वो वर्ड जो इसका वर्ब है कि वो उस काम को कैसे कर रहे हैं, हाउ दे डू हिज वर्क इजीली। ओके, फिर नेक्स्ट है द वर्ड सेफली टेल अस हाउ द गर्ल्स रिटर्न, इट टेल अस अबाउट द वर्ब रिटर्न। अब जो थर्ड वर्ड है सेफली, उसने क्या बताया कि लड़कियां जो हैं वो लौटती हैं, कैसे लौटती हैं? सुरक्षा से लौटती हैं, सेफली। और इसमें वर्ब कौन सी? रिटर्न। रिटर्न मतलब लौटती हैं, पर कैसे लौटती हैं? विशेषता बताई गई है सेफली, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इन सेंटेंस 4 द वर्ड ब्रेवली टेल अस हाउ द सोल्जर्स फाउट, इट टेल अस अबाउट द वर्ब फाउट। अब इस फोर्थ वाला जो सेंटेंस था, एग्जाम्पल था, उसमें
ब्रेवली वर्ड आया, उसने बोला कि सैनिक किस तरीके से लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसकी विशेषता बता दी। और यहाँ पे वर्ब क्या था, फाउट, मतलब लड़े, सैनिक लड़े, पर कैसे लड़े, ब्रेवली, बहादुरी से, तो ये इसका एडवर्ब हो गया। द वर्ड साउंडली, इजीली, सेफली एंड ब्रेवली आर कॉल्ड द एडवर्ब। तो ऊपर जो हमने 4 सेंटेंस देखे, 4 एग्जाम्पल्स देखे, उसमें साउंडली, इजीली, सेफली और ब्रेवली, ये सब क्या था, एडवर्ब था। सम एडवर्ब आस्क द क्वेश्चंस हाउ, कुछ एडवर्ब जो है वो हाउ का जवाब होता है, कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल, ही राइट्स बैडली, वो बहुत ही बुरा लिखता है। हाउ डज ही राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा हो गया, हाउ डज ही राइट, वो कैसे लिखता है। ही राइट्स बैडली, वो बहुत बुरा लिखता है। द एडवर्ब बैडली, टेल अस अबाउट दैट, अबाउट द वर्ब। अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि एक क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है। हाउ डज ही राइट, कि वो कैसा लिखता है, ही राइट्स बैडली, वो बुरा लिखता है। तो यहाँ पे बैडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और वो किसको बता रहा है, राइट्स, मतलब लिखता है, राइट। तो इस सेंटेंस में हमने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, हाउ का आंसर दिया है। हाउ डज ही राइट, कि वो कैसा लिखता है, ही राइट वेरी बैडली, वो बहुत ही बुरा लिखता है। Some adverbs say where something happens, कुछ एडवर्ब जो हैं वो उनसे हमें पता लगता है कि ये चीज़ कहाँ पर हुई, ठीक है। एग्जाम्पल, द ट्रेन स्टॉप्ड हियर, ट्रेन जो है वो यहाँ रुक गई। वेयर डज द ट्रेन स्टॉप, द ट्रेन स्टॉप हियर, ट्रेन कहाँ जाकर रुकती है, ट्रेन यहाँ जाकर रुकती है। तो यहाँ पे जो हियर है उसने वेयर का आंसर दिया है। सम एडवर्ब टेल व्हेन समथिंग हैपन्स, कुछ एडवर्ब बताते हैं कि ये चीज़ कब हुई, when means कब हुई। एग्जाम्पल, we will go out tomorrow, when will we go out, we will go out tomorrow, कि हम जो हैं आज वहाँ पर जाएंगे या कल वहाँ पर जाएंगे। तो ये जो आंसर होता है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया we will go tomorrow, कि हम कल जाएंगे। when will we go out, कि तुम कब बाहर जाओगे, टुमारो, कल जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ एडवर्ब जो हैं वो कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कि हाउ का, वेयर का, व्हेन का, ऐसे कुछ एडवर्ब प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ द एडवर्ब, एडवर्ब पढ़ा। भाई एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो है वो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया क्या होती है, वर्ब, वर्ब इंग्लिश में बोलते हैं। वर्ब क्या होता है, जो भी एक्शन या जो भी काम हम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। आप उसको जो डिफाइन करता है वो होता है एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से बताया गया, जैसे कि यहाँ पे ये लॉयन वाला एग्जाम्पल दिया गया कि ये सो रहा है और गहरी नींद में सो रहा है। तो यहाँ पे साउंडली वर्ड जो आया उसने बताया एडवर्ब है। फिर उसके बाद ये सम्स जो है बहुत ही ईजिली सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ ईजिली वर्ड ने बताया कि भैया वो एडवर्ब है, कि वो काम तो कर रहा है, कुड डू मतलब कर रहा है, पर वो कैसे कर रहा है, ईजिली कर रहा है, ठीक है। द गर्ल्स रिटर्न सेफली, लड़कियां जो है वो सेफली लौटी, तो यहाँ पे सेफली वर्ड है। फिर है ब्रेवली वर्ड है। तो ये जो चारों वर्ड हैं, साउंडली, इजीली, सेफली, ब्रेवली, ये सब क्या हैं, एडवर्ब हैं, जो कि हमें वर्ब की विशेषता बता रहे हैं या फिर जो भी काम है उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ दो चीज़ होती है जिसमें अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है, एडवर्ब और एग्जेक्टिव। तो ये ध्यान रखना कि जो एग्जेक्टिव होगा वो नाउन की आपको हमेशा विशेषता बताएगा या उसे नाउन को डिस्क्राइब करेगा, और जो एडवर्ब होगा वो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। ओके, नाउन पता है क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है वह नाउन है, या कोई भी नाम है वो नाउन है। बट वर्ब क्या है, कोई भी काम है, जो भी हम काम कर रहे हैं। तो एडवर्ब क्या करता है, किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। सो आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड डू योर वर्क प्रॉपरली इन टाइम and your book. Okay, don't do your work in your copy because there we are doing only the composition work. So do this work in your copy, no sorry, do this work in your grammar book and in proper time and neatly. So now our lesson is complete. Thank you so much.